चक्रव्यूह में फंसे नेतन्याहू, ईरान, हमास, हूती और अब हिजबुल्लाह से बच पाएगा इजराइल? हम ना हथियार डालेंगे, ना झुकेंगे, चाहे अमेरिका कुछ भी कहे और इजराइल कितना भी धमकाए। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम के इस ऐलान के साथ ही मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध की दहलीज पर खड़ा हो गया है और इस बार चिंगारी छेड़ी है लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह ने। तो जहां एक तरफ इजराइल हमास जंग में सीज फायर की बात चल रही है, ईरान इजराइल में सीज फायर के बाद अमेरिका ईरान को पुचकार कर, दुलार कर परमाणु कार्यक्रम की बातचीत को लेकर मेज पर लाने की कोशिश कर रहा है, वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन जा रहे हैं। लेकिन इस बीच इजराइल के हूतियों के ठिकानों पर धावा बोल दिया और मुंह तोड़ जवाब देते हुए हूतियों ने भी इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। मिडिल ईस्ट में चल क्या रहा है? शांति की बात करते करते माहौल भड़क क्यों रहा है? क्यों इजराइल ईरान के बाद यमन में हूती और लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है? और इस बीच हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम का ऐलान कि मरेंगे लेकिन हथियार नहीं छोड़ेंगे। हिजबुल्लाह ने अमेरिका और इजराइल को जिस तरह से खुली धमकी दी है, तो क्या अब लेबनान जंग का नया अड्डा बनने जा रहा है? आज सारी दुनिया में बात मिडिल ईस्ट के ताजा हालातों की। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। अमेरिकी दबाव, इजराइल की धमकियां और अंतर्राष्ट्रीय समझौते की कोशिशों को धता बताते हुए हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे पूरे पश्चिम एशिया में हलचल मच गई है। कासिम की यलगार के बाद लेबनान की राजधानी बेरूत की सड़कों पर हिजबुल्लाह समर्थकों का जोश और कस्मों की गूंज बता रही थी कि लड़ाई सिर्फ एक संगठन की नहीं, एक विचारधारा की है। आशूरा के मौके पर हजारों समर्थकों की भीड़ को संबोधित करते हुए कासिम ने सीधा संदेश दिया, हमारे पास मिसाइलें हैं क्योंकि हमारे दुश्मन के पास बारूद है। हम हथियार छोड़ें, यह उनका सपना है जो हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। पहले इजराइल से जंग बंद कराओ, तब बात करें। नईम कासिम का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका लेबनान की सरकार को एक प्रस्ताव के जरिए यह मनाने में जुटा है कि हिजबुल्लाह हथियार छोड़ दें और इसके बाद इजराइल लेबनान पर अपने सैन्य हमले को रोक देगा। लेकिन कासिम का कहना है कि प्रस्ताव जबरन आत्मसमर्पण के सिवा और कुछ नहीं है। हम सरेंडर क्यों करें? आप हमसे कह रहे हैं कि हम अपना डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दें, जबकि इजराइल खुलेआम हमारे गांव पर बम बरसा रहा है। यह कैसा समीकरण है? पहले इजराइल को आक्रामकता रोकनी होगी, फिर कोई बातचीत मुमकिन है। कासिम ने तीखे लहजे में कहा, हम मिसाइलें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इजराइल अब भी हमला कर रहा है। कासिम का यह बयान सिर्फ इजराइल या अमेरिका के खिलाफ नहीं था, बल्कि लेबनान के उन नेताओं के लिए भी सीधी चेतावनी थी जो अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार करने की सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना पूरे लेबनान को इजराइल के रहमो करम पर छोड़ देने जैसा होगा। कासिम ने कहा कि अगर हमारे पास मिसाइलें नहीं होती तो आज इजरायली टैंक बेरूत की गलियों में घूम रहे होते। उन्होंने यह भी दावा किया कि इजराइल ने हाल के महीनों में लेबनान की सीमा पर 5 जगहों पर कब्जा कर लिया है और वहां अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं। अमेरिका चाहता है कि हम या तो मरें या झुक जाएं। कासिम का सबसे चौंकाने वाला बयान तब सामने आया जब उन्होंने अमेरिकी प्रस्ताव को दो टूक खारिज करते हुए कह दिया, अमेरिका का प्लान बहुत साफ है, या तो मरो या सरेंडर करो, लेकिन हम इनमें से कोई विकल्प चुनने वाले नहीं हैं। साफ कह दिया गया है उनकी तरफ से कि मिसाइलों और हथियारों के बिना हिजबुल्लाह एक खाली खोल बन जाएगा जो इजरायली हमलों को रोकने में असमर्थ होगा। हमें हर उस चीज की जरूरत है जो हमारे दुश्मन को रोक सके। हमारा अस्तित्व अब हथियारों से तय होगा। कागजी समझौते हम स्वीकार नहीं करेंगे। कासिम ने अपनी तकरीर में, अपने भाषण में यह भी साफ किया कि हिजबुल्लाह कभी भी इजराइल के साथ किसी तरह की स्थिति सामान्य करने वाला समझौता स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है इजराइल की नीयत पर। इजराइल आज जो कुछ भी कर रहा है वो केवल कब्जा नहीं बल्कि नरसंहार है। कभी भी हम इस कब्जे को वैध नहीं मानेंगे, चाहे दुनिया के कितने भी देश इजराइल को गले क्यों ना लगा लें। कासिम का, हिजबुल्लाह का ये बयान
ये तमाम बातें, तकरीरें उन अरब देशों पर भी सीधा तंज था, सीधा हमला था, जो अब इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य बना रहे हैं। मौजूदा हालात में लेबनान एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ देश बन चुका है। एक तरफ हिजबुल्लाह हथियार नहीं छोड़ने को तैयार है, दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल दबाव बढ़ा रहे हैं। इस बीच अगर कोई सामंजस्य नहीं बन पाया तो यह संघर्ष किसी भी दिन एक व्यापक युद्ध में तब्दील हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हिजबुल्लाह पर हमला तेज हुआ तो ईरान भी इसमें खुलकर उतर सकता है और यह पूरा इलाका एक युद्ध भूमि बन सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि इस पूरे घटनाक्रम पर संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ जैसी तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं चुप्पी साधे हैं, मौन साधे हुए हैं। अमेरिका प्रस्ताव लेकर आया है, लेकिन उसने इजराइल से हमले रोकने के लिए कोई गारंटी नहीं दी। हिजबुल्लाह ने अब यह साफ कर दिया है कि वो बिना ठोस सुरक्षित गारंटी के कोई भी समझौता स्वीकार नहीं करेगा। तो अब आगे क्या होगा? क्या आगे युद्ध होगा? नईम कासिम के इस बयान के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सवाल उठने लगा है कि क्या इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक और युद्ध की शुरुआत होने जा रही है? क्या अमेरिका की मध्यस्थता पूरी तरह से फेल हो गई है? क्या लेबनान एक और विनाशकारी संघर्ष की ओर बढ़ रहा है? फिलहाल एक बात तो साफ, हिजबुल्लाह पीछे हटने को तैयार नहीं है और इजराइल हथियार डालने को कह रहा है। बीच में अमेरिका है जो बस प्रस्ताव दे रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब मिसाइलें बोलती हैं तो प्रस्ताव के चीथड़े हो जाते हैं। तो क्या इस बार ऐसा ही होगा? कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मध्य पूर्व में तनाव के शोले एक बार फिर से भड़क गए हैं। इजराइल ने सोमवार सुबह सुबह यमन के हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले बंदरगाहों और ठिकानों पर हवाई हमला कर दिया। फिर इसके जवाब में हूतियों ने इजराइल पर मिसाइल दाग दी। यह सब तब शुरू हुआ जब रविवार को लाइबेरिया के झंडों वाला एक जहाज लाल सागर में हमले का शिकार हुआ। इसके बाद आग लगने से चालक दल को जहाज छोड़ना पड़ा और इस हमले का शक हूतियों पर है। हूतियों ने इस हमले की जिम्मेदारी तुरंत नहीं ली, लेकिन उनकी मीडिया ने इसका जिक्र किया। हूती ये हमले क्यों कर रहे हैं? हूती विद्रोहियों का कहना है कि इजराइल हमास जंग के विरोध में लाल सागर में, रेड सी में जहाजों पर हमले कर रहे हैं। उनकी अल मसीरा न्यूज चैनल ने हमले का जिक्र किया, लेकिन कोई टिप्पणी इस पर नहीं की। नवंबर 2023 से जनवरी 2025 तक हूतियों ने 100 से ज्यादा व्यापारिक जहाज़ों, कॉमर्शियल पानी के जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किया। ब्रिटेन के, अमेरिका के, इजराइल के जहाज़ों पर हमले किए। इन हमलों में 2 जहाज़ डूब गए और 4 नाविक मारे भी गए। इन हमलों से लाल सागर में $1 ट्रिलियन के व्यापार पर असर पड़ा। मार्च में अमेरिकी हमलों के बाद हूतियों ने कुछ समय के लिए हमले रोक दिए थे, लेकिन अब फिर से वो सक्रिय हो गए। यमन की निर्वासित सरकार के सूचना मंत्री मुअम्मर अल एरियानी ने कहा है कि हूती ईरान के इशारे पर काम कर रहे हैं और क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह हमला मध्य पूर्व में उस वक्त हुआ जब इजराइल हमास जंग में सीज फायर की बात चल रही है और ईरान अपनी परमाणु वार्ता पर विचार कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन जा रहे हैं। तो इस तरह की जो पूरी जर्निंग हो रही है राजनीति में, ये किस ओर जाने वाली है? ईरान का एक मसला अलग है, सीज फायर भले ही हो। इजराइल और हमास, इजराइल और उधर बात अगर करें कि हमास की जंग गजा में चल रही है, इधर दूसरी तरफ मोर्चे पर हूती विद्रोही भी आ चुके हैं। हिजबुल्लाह ने तो ऐलान कर दिया, मर जाएंगे, हथियार नहीं डालेंगे। तो क्या मिडिल ईस्ट में शांति आएगी? कमेंट कीजिएगा, इंतजार रहता है हमें आपके कमेंट्स का। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।